ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को करीब दूसरे दिन 6 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रिया होती है परिवार के लोगों को जानकारी दी गई और परिवार के लोगों को जानकारी देने से पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई। सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम ईडी दफ्तर पहुंची और जो मेडिकल जांच है वो किया और उसके बाद परिवार के लोग पहुंचे और परिवार के लोगों ने 1 घंटे तक मंत्री आलमगीर आलम से जो मुलाकात है वो की है। बता दें कि जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की पीएस संजीव लाल के ठिकानों से नोटों की गड्डी बरामद हुई थी उनके नौकर के ठिकानों से, तो उसके बाद से ही लगातार कयासों के बाजार गर्म थे कि यह पैसा नौकर का तो नहीं हो सकता, इसका लिंक कहीं ना कहीं मंत्री से जुड़ेगा और यही कारण है कि ईडी की ओर से उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक दिन पहले करीब 9 घंटे से अधिक पूछताछ ईडी दफ्तर में चली थी और उसके बाद फिर दूसरे दिन उन्हें कहा गया कि आप फिर से आइए, कई सवाल जो है वो बाकी रह गए। जैसे कि खबर आई कि मंत्री आलमगीर आलम को 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन दूसरे दिन की बात करें तो करीब 12:30 बजे आलमगीर आलम आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे और जब वह पहुंचे थे तो साफ तौर पर कहा कि जांच चल रही है और जांच में वह सहयोग कर रहे हैं, अब जांच में क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन जैसे ही करीब 7 बजता है आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की खबर आती है और उनसे मिलने के लिए उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी पत्नी है, बहू, बेटी और उनके बेटे जो तनवीर है वो पहुंचे थे। तो साफ तौर पर अब जो रात है आलमगीर आलम की वो ईडी दफ्तर में आज बीतने वाली है और कल उन्हें जो प्रक्रिया होती है जिस तरह से ईडी की विशेष अदालत में उनकी पेशी होगी और उसके बाद फिर रिमांड पर किस तरह से ईडी लेकर आगे की कार्रवाई करेगी, किस तरह से जो जांच की कड़ी है उसे आगे बढ़ाना है, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। तो जो फिलहाल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी यह मामला पूरी तरह से अगर बताएं तो पिछले सोमवार को जब ईडी की दबिश राजधानी रांची में देखी गई थी, मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम समेत दर्जनों ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई में करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक नगद और कई दस्तावेज जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े लिंक थे, कई जानकारियां टेंडर से जुड़ी हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों की जांच को लेकर फिर जब दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, चाहे संजीव लाल की बात करें या फिर जहांगीर आलम की, तो रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ का दौर जारी था और फिर मंत्री आलमगीर आलम को समन हुआ और समन के बाद फिर दूसरे जैसे ही वह पहले समन पर पहुंचे और उसके बाद लगातार पूछताछ कड़ी हुई। कई सवाल की लिस्ट जो थी काफ़ी लंबी थी कि आखिर यह पैसा किसका है। जिस तरह से जानकारी आई थी कि जहांगीर आलम और संजीव लाल ने साफ तौर पर किनारा किया था कि यह पैसा उनका नहीं और यही सवाल ईडी भी तलाश रही थी कि आखिर 35 करोड़ रुपए किसके थे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों में मंत्री आलमगीर आलम फंसे हैं और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर बात करें आलमगीर आलम की तो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार की जांच करीब 1 साल से अधिक समय से ईडी कर रही है। जब ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी तो उनके ठिकानों से भी जो नगद रुपए थे, दस्तावेज थे, प्रॉपर्टी की जानकारी और टेंडर मैनेज से लेकर कई कमीशन के खेल की जानकारी मिली थी कि 3% का कमीशन मिलता है और कैसे कमीशन वसूला जाता है। और आखिरकार अंदर ही अंदर जो जांच का दायरा था वो लगातार बढ़ रहा था और एकाएक साल भर के बाद करीब जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पीएस संजीव लाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश देखी गई और इस दबिश में जब नोटों की गड्डी निकलने लगी तो तमाम लोगों की आंखें फट गई थी कि किस तरह से एक नौकर के ठिकानों पर पैसे रखे गए थे और वो नौकर भी स्कूटी से पैसे जो थे कमीशन के वो वसूल कर रहा था। तो ईडी इस स्कूटी को भी जब्त करने के बाद जो है वो अब जांच कर रही थी कि आखिर यह स्कूटी कहाँ कहाँ जाती है। रांची में जो ट्रैफिक को लेकर के कई सीसीटीवी कैमरे लगे उसकी तलाशी ली गई है और यही कारण है कि कई जगहों पर आलमगीर आलम जो है सवाल का जवाब देने में सफल नहीं हुआ और आखिरकार जब सवाल का जवाब से संतुष्ट ईडी के अधिकारी नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अगर बात करें तो इस दौरान यह भी जानकारी मिली है कि मंत्री आलमगीर आलम के एक भाई हैं जो फिलहाल बांग्लादेश में रहते हैं। 1990 से पहले वो वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं और कई जो कारोबार है बांग्लादेश में हो या झारखंड में वो संचालन करते हैं। इसके अलावा इनके दामाद भी एक हैं जो टीएमसी के सांसद हैं जंगीपुर से। तो सीधे तौर पर एक जो लिंक है बंगाल या बांग्लादेश से वो काफ़ी गहरा इनका जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो इनके भाई हैं वो ठेकेदारी का काम करते हैं। बेटी जो एक है वो एक तो गाँव में ही पाकुड़ इलाके में ही उनकी शादी हुई थी जो किसान परिवार से, मंत्री के साथ दामाद रहते हैं। लेकिन एक जो इनकी बेटी है जिनकी अब कई शादी बंगाल में हुई थी तो उनके जो
पति है वो टीएमसी के जंगीपुर से सांसद है, तो काफ़ी गहरा लिंक है और तमाम चीज़ों को खंगालने में ईडी जुटी है। जैसे ही गिरफ्तारी आलमगीर आलम की उसके बाद का नज़ारा आपको दिखाए तो ईडी दफ्तर के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, रैब के जवानों को लगाया गया है, खुद हटिया डीएसपी जो है वो कमान संभाले हुए हैं। तो तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से कि कहीं समर्थक मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ पहुँच ना जाए उसे देखते हुए तमाम जवानों को तैनात किया गया। और अब कल कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर सुनवाई होगी और फिर कितने दिनों की रिमांड कोर्ट से ईडी को मिलती है और उसके बाद जो जांच की कड़ी है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ईडी करेगी। और जब मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो और कई जानकारी मिलेगी। फिलहाल जो जहांगीर आलम या संजीव लाल से पूछताछ हुई इसमें कई कड़ी जुड़ी है और उसी कड़ी एक मंत्री आलमगीर आलम इसके बाद कई कड़ी जोड़ेगी और कई अधिकारी भी जिस तरह से जानकारी है कि वो उन्हें समन कर ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। अगर बात कर ले बरहरवा टोल प्लाजा मामले में भी मंत्री आलमगीर आलम काफ़ी सुर्खियों में, तो उस मामले में भी ईडी लगातार जांच कर रही है। टोल प्लाजा की टेंडर मामले में पंकज मिश्रा का नाम आया था, आलमगीर आलम का आया था, तो तमाम चीज़ों को गहनता से अब जांच ईडी करेगी और यह लिंक कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बढ़ेगा और कई जो अधिकारी हैं कई लोग हैं वो ईडी दफ्तर में उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।